वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज केशवपुरम जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बात रखे और मीडिया के सवालों का निर्भीक होकर जवाब दिए। तो आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा और विकसित भारत कैसे बनेगा। जनता की मांग पर मोदी सरकार गारंटी के साथ पूरा करने का गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले 2047 तक भारत विकसित भारत कैसे बने। और जन जन के सुझाव जब जाएंगे हमारे पास, पार्टी के पास, तो पार्टी उनका संकलन करके उनको एक उसमें अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में है कि जिस तरह से कि नीचे तक एक एक व्यक्ति के, अब व्यक्ति में अलग अलग जितने भी आयाम हैं, जितने भी मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो लोहार है, चाहे वो सुनार है, चाहे मजदूर मिस्त्री है, चाहे वकील है, चाहे पूर्व सैनिक है, यानी कि ये देखते हुए कि मेरे देश का कोई भी वर्ग अपना सुझाव देने से बचे ना। तो पार्टी में बकायदा पार्टी ने सिंसियरली पहले राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, उसके बाद प्रदेश में कार्यशाला हुई और अब जिले में आज ये एक मीडिया के माध्यम से भी कार्यशाला हमने रखी कि ये बताने के लिए कि बकायदा पार्टी बड़ी सिंसियर और गंभीर है इस विषय को लेकर कि हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाएं और विभिन्न वर्गों के सुझाव लेकर उनके कि क्या उनको देश को विकसित बनाने में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या उनके सुझाव हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे और जिला स्तर पर इनको संकलन किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो एक ही तरह के सुझाव 4 व्यक्तियों ने दे दिए तो उसको समराइज कर उनको अलग अलग समरी बनाकर हम प्रदेश में भेजेंगे और प्रदेश उन सुझाव को राष्ट्र में भेजेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कि घोषणा पत्र तैयार करने में भी उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस्तेमाल किया, यानी कि वो अपने देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं कि उनके सुझाव मेरे तक आए हमारे, जिससे कि हम उनके विकास की बात कर सकें, देश के विकास की बात कर सकें। आज हम ये संदेश पूरा मीडिया को देना चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे संगठन की कार्यशाला हम साधुवाद देते हैं, ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और ये संदेश नीचे तक जाए। हम आग्रह भी करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि एक एक व्यक्ति जो इसमें अपना सुझाव डाले और हम सुझाव को ऊपर तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा रेखा जी से। आज महिला दिवस है, 8 मार्च का दिन है और मैं दिल की गहराई से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे महिला समाज की ओर से, देश की आधी आबादी की ओर से, जिन्होंने वो काम किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, किसी राजनेता ने के मस्तिष्क में, उसके पटल पे कभी आए नहीं थे। लाल किले की दीवार से शौचालय की बात करना और पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय बनाना, क्या कभी किसी राजनेता ने सोचा था? ये जो बहनें चूल्हे के धुएं में अपने फेफड़े जलाती थी, आंखें जलाती थी, उनको उज्ज्वला के माध्यम से 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से चूल्हा मिलना, ये कभी किसी ने सोचा था क्या? वो जो बहनें सर पे मटकी लेकर के कितने ही किलोमीटर जाती थी और फिर पानी भर के लाती थी, हर घर में नल के माध्यम से जल मिले, ये किसी नेता ने आज तक किया नहीं था, किसी सरकार ने आज तक किया नहीं था। ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति जो आज के समय में चल रही थी भारत में, उसको खत्म करना, 33% आरक्षण बहनों को देना, जो सरकारें कर नहीं पाई, ये जितने भी काम मोदी जी ने किए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। और इसी तरीके से जो 10 साल की उपलब्धियों के साथ में आने वाले 5 साल क्या सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं, क्या बहनें सोचती हैं, क्या करवाना चाहती हैं, क्या उनके मन की आशाएं अभिलाषाएं हैं, ऐसा पूरा ये विकसित भारत मोदी जी की गारंटी का जो संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं, ये सुझाव देने के लिए इस तरह का पत्र जनता के बीच में जा रहा है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर बेटी, हर बहन इस सुझाव पत्रिका के माध्यम से अपने मन की बात, जो बात वो किसी से नहीं कह सकती, मोदी जी तक पहुंचा सकती है और मोदी जी के द्वार, उनके मन के पटल हमेशा बहनों के लिए खुले हैं। तो ये सुझाव पत्रिका बहनों के पास पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, अपने सुझाव डाल करके इस पे लिख सकते हैं और सरकार वो काम करेगी जो जनता चाहती। धन्यवाद। वर्षों बरस से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, चाहे वो 370 हटाने की बात रही हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात रही हो, तो जब मोदी जी सरकार में आए तो मोदी जी की गारंटी उसके साथ जुड़ गई। आज भारत में संकल्प पत्र और घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र में जो सुझाव जनता से आएंगे, सुझाव विभिन्न तरीके हैं, नमो ऐप से हो सकता है, सुझाव पेटिका है और सीधे हम मोदी जी से पत्र लिखकर इस बात को रख सकते हैं।
लेकिन उस सुझाव के बाद मोदी जी की गारंटी उसके साथ जुड़ जाएगी। तो जो हमारा संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र होगा, वो मोदी जी की गारंटी के साथ होगा। तो अगले 5 वर्षों में जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो मोदी जी की गारंटी के साथ होगा। इसी विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता है और इसी विषय को लेकर जन जन के बीच में जाने का कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ किया। गीता जी, आप अपनी बात। भाजपा की एक रीति है अंत्योदय की, जो पंडित दीनदयाल जी ने शुरू की थी, जिसका मतलब है कि पंक्ति में सबसे लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके हितों के बारे में सोचना, यानी सुझाव पेटी के माध्यम से जो हमारा वर्ग है नीचे तक, जो शायद हम वैसे नहीं पहुंच पाते हमारे तक, तो हम उन तक पहुंचेंगे इस सुझाव पेटी के माध्यम से, ताकि जो उनकी आवश्यकताएं हैं या उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो अपने सुझाव रख सके। और उसके चलते उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी उन सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ सकें कि क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं हमारे लोगों की। और साथ में गारंटी तो मोदी जी की है ही है, तो खाली जानना चाहते हैं। अगर तो वो खुद ही बहुत कुछ कर रहे हैं क्षेत्र में, पूरे वर्ग में, समाज में, हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और निरंतर कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम सब ने देखा है, लेकिन उसको और एनहांस करने के लिए, उसको और अधिक लोगों के समक्ष अपने आप को, अपने भाजपा को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने संकल्प जो है सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये जो अभियान है ये शुरू किया है। 2014 में जब हम लोग सत्ता में आए और उन्होंने देश की जनता से जो वादे किए, चाहे वो काले धन का विषय हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 की बात हो, वो तो हमें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 10 साल का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प से लेकर सिद्धि तक का जो उन्होंने पूरे देश में आज काम किया है, हम उनके उस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 2024 के चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में जा रहे हैं। और जैसा रेखा जी ने कहा कि समाज के हर वर्ग में, चाहे वो छात्रों का विषय हो, चाहे महिला वर्ग की बात हो, चाहे किसान की बात हो, किसान की दुगनी आय की बात हो, तो किसान सम्मान निधि के तहत इस देश में आपको जानकर 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में पूरे देश में जो किसानों का बजट था वो सिर्फ 35,000 करोड़ का था, जो आज की डेट में 1,36,000 करोड़ का बजट अगर किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। शौचालय की बात, लाल किले की प्राचीर से देश की जनता के सामने स्वच्छता को लेकर पूरे देश में जो आंदोलन उन्होंने बनाया, आज उसके कारण, जिसके गंदगी का कारण भारत में लाखों लोग मर जाया करते थे, आज उसमें देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो हम अपने 10 साल के शासन, इससे पहले भी जो हम 1996 से लेकर 2004 तक सत्ता में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 3 बार, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, वो भी हमारा गौरवशाली इतिहास। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का नेतृत्व, और मुझे लगता है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जवान। सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, उसका जिक्र कम। हर उपलब्धि बड़ी है, राम मंदिर भी उसी तरह की उपलब्धि है। हमारे अजय खटाना जी ने उसके बारे में बोला, जितने वायदे पिछले संकल्प पत्र में किए गए थे वो मोदी जी ने पूरे किए, और आगे जो भी संकल्प पत्र तैयार होगा उसकी 100% गारंटी, मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी हमने दी है। रेखा जी, इंडिया गठबंधन को कैसे देखती है? केजरीवाल जी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो गए। इंडी एक तो उसको इंडिया बोल करके भारत को शर्मिंदा ना करें। ये जिस प्रकार के लोग हैं, ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, जब असुरी ताकतें इकट्ठी होती हैं तभी तो प्रभु का अवतरण होता है। तो ये असुरी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, वो कितना अपने अपने लालच में देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ये पूरी जनता देख रही है। जनता मोदी जी के साथ है, इतना बड़ा परिवार 140 करोड़ लोगों का मोदी जी के साथ जुड़ा है। जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो काम के ऊपर वोट देता है। वो प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर 10 साल के अंदर जो बदलाव लाए हैं उस पर वोट देगा। गठबंधन ये 2 चोर पार्टियों का, वही ये आम आदमी पार्टी जो पहले कांग्रेस को गाली देती थी और किस तरह से उसका विरोध करती थी, आज दोनों चोर मुसेरे भाई बन चुके हैं। तो जनता जान चुकी है कि ये वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों पार्टियां करती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनहित की राजनीति करती है, देश हित की राजनीति करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे सवाल आपके समक्ष आते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जो मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का है,
जो काम हो गए हैं, जैसे अभी आपने राम मंदिर की बात करी थी कि राम मंदिर का मुद्दा, मोदी जी जो काम करते हैं वो किसी को कैश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति से कोई काम देश के अंदर नहीं करते, देश के विकास से लोगों की भावनाओं के लिए काम करते हैं। इसलिए जितने भी लोगों की भावनाओं के काम पूरे किए और आने वाले टाइम में आज जैसे घोषणा पत्र के माध्यम से जो जो चीजें सामने आएगी जनता के लिए, उनका मोदी जी आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम राजन रानी, सनसनी रिपोर्टर से। एक सवाल था, हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी जी, श्री परिवर्तन जी, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, नए चेहरे इस बार लाए, उसकी वजह जान सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर ये बिल्कुल तय है, ना तो परिवारवाद की राजनीति होती, ना जातिवाद की होती। और एक बार एक कार्यकर्ता के रूप में मान लो 10 साल या 2 बार टर्म में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने काम किया, लोगों की सेवा की, तो हमारा सिस्टम है कि हमारे यहाँ बदलाव रहता है कि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, यही एक उद्देश्य है बस। वीरेंद्र जी, अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, वर्तमान में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से है, लेकिन आपके बैनर से डॉक्टर हर्षवर्धन का फोटो गायब है, कितना सही कितना गलत? देखिए, गायब नहीं है उन्होंने, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती, फोटो की राजनीति कोई नहीं करता। रही बात ये कि ये चुनाव है, चुनाव में जब नया चेहरा हमारे सामने आ गया है तो चुनाव में प्रचार और प्रसार उस कार्यकर्ता का होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमने उनको हटा दिया है, सब कार्यकर्ताओं के दिलों में वो हैं और वो रहेंगे, लेकिन प्रचार के माध्यम से जो नया कैंडिडेट उसका प्रचार करना स्वाभाविक है राजनीति के अंदर। शासन के काम न करने के कारण की दिक्कत है, तो जनता में आम कार्यकर्ताओं में दूसरा है? कोई ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में मोदी जी ने पहले से हमें पता है कि बदलाव है। आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल दूसरा बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। वो ये कहते हैं, हमारी पार्टी ये कहती है कि हर कार्यकर्ता को, ये नहीं है कि जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर गांधीवाद चल रहा है, भाई भतीजावाद चलता है, हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है सेवा करने का। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं इस विषय समझ गया, लेकिन आप समझा नहीं पाए। आपका विषय ये है कि हमारे 2 पार्षद तो काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे सारे पार्षद कर्मठता से काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको 2 की जानकारी है। आप जाए इंडिविजुअली बातचीत करें तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, एमसीडी का इतना बुरा हाल कर दिया है मेयर ने, महापौर ने, और ये आम आदमी पार्टी ने, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बन रही है, ना जोन के चेयरमैन बन रहे हैं, और जितने भी सरकारी अफसर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के शासन में भी है, पहले कहती थी कि मैं ऐसे हम निगम को फंड देंगे और निगम में काम कराएंगे, लेकिन बुरी हालत निगम की कर दी है। इसका जिम्मेवार सीधा केजरीवाल है। ये सिर्फ आपका मानना है या आपके मानने से बात को हो जाएगा? रात है, मान आपने कह दिया रात है तो हो गया, रात हो गई। नहीं, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं देख चुका, मैं जिले का नेतृत्व करता हूँ, सारे पार्षद मेरे से चर्चा करते हैं, और सारे पार्षद, हमने कमिश्नर से कई बार मुलाकात की इस विषय को लेकर, सारे पार्षद परेशान है इस बात को लेकर कि एमसीडी के अधिकारी। गोयल जी, आपको कहना चाहिए बीजेपी रोहित जी, आप हमें रिपोर्ट दो, हमें बताओ, संबंधित पार्षद का नाम बताओ, किसके काम क्या है, वो रिपोर्ट मैं दूंगा, मेरे पास डाटा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आइए, खुला दरबार है, आप हमेशा आमंत्रित हैं, बिल्कुल आए, आपका स्वागत है। लेकिन जो बात आप मेरे से कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिले का अध्यक्ष हूं, हमारी पार्टी के अंदर निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष बराबर जिम्मेवार होते हैं, हम बैठक में उनको आमंत्रित करते हैं, एक एक विषय में से चर्चा होती है। जो भी आपने बात कही कि मैं शायद अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, मेरी मन टू मन बात होती है सारे पार्षद से। क्या बोल रहे हैं जिले में 1 साल के अंदर करप्शन कुछ कम हुआ, काम हो रहे हैं क्या? देखिए, करप्शन के लिए पीछे ये सबको पता है एमसीडी के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारे पार्षद उस पर अंकुश लगाते हैं और बिल्कुल करने की बात नहीं करते। लेकिन उस ऊपर तक सेटिंग की बात जब आती है कि अधिकारियों में सेटिंग है और पता नहीं कहाँ तक सेटिंग होती है, तो इसमें हम हैंडीकैप हो जाते हैं। आज अगर मेयर हमारा होता, स्टैंडिंग कमेटी हमारी होती, तो 100% अंकुश लगता। हैंडीकैप शब्द ऐसा नहीं लग रहा है कि विकसित भारत का संकल्प, और उसमें वीरेंद्र गोयल जी कह रहे हैं हैंडीकैप, कितना बड़ा मतलब लग रहा है कि अब सब। देखिए, आप बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं। निगम एक छोटा निकाय है दिल्ली का, दिल्ली की सरकार और दिल्ली का निगम, ये 2 चीजें पंगु हैं। जैसे आप देखेंगे आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू करी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर वो योजना लागू नहीं की जिससे सीधा 5 लाख का लाभ मिलता। तो जो आप बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पंगु नहीं है, हम बताना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि पंगु केजरीवाल ने दिल्ली को किया हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप देखना चहुमुखी विकास दिल्ली का होगा। आपकी सरकार एमसीडी में रहेगी और एमसीडी के कर्मचारी आज तक 30 साल तक रुके नहीं हुए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या इन पे ध्यान देंगे एमसीडी कर्मचारियों का? नहीं, एमसीडी कर्मचारियों का बिल्कुल फोकस है, लेकिन वही वाली बात है कि ये ऊपर के निर्णय होते हैं।
अगर दिल्ली में हमारी सरकार होगी तो एमसीडी चौमुखी विकास करेगी। आप देखना जो एमसीडी का निकाय है, जितने कर्मचारी पक्के हुए हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ही हुए हैं, और आगे भी जो भी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सकता है, हमेशा वो अपना पूरा का पूरा सहयोग एमसीडी की वर्किंग में देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एमसीडी के पार्षद हैं, परंतु विपक्ष में हैं। आज जिस तरीके से निगम चले, निगम अच्छी तरीके से चले, उसके लिए वो अपना सुझाव भी देना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, परंतु वास्तुस्थिति आप सबको पता है, कोर्ट में जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी पेंडिंग में है, जोन कमेटी आज तक बनी नहीं है। परंतु इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है, ये जब तीसरी बार देश में बन के आएगी तो दिल्ली के बहुत सारे काम जो केंद्र सरकार ने किए हैं, और भी बहुत सारे काम केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में होगी। मुझे लगता है कि आज का विषय यहीं पर है। आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मेरा वेस्ट बंगाल से है, मैं वेस्ट बंगाल से भेंट करता हूँ। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता जी का शासन है, एक महिला के ऊपर में इसकी बड़ी तरह होती है। संदेश खली, मैं गया था संदेश खली, वहाँ हम लोगों को एंट्री नहीं दिया गया था क्योंकि सरकार को पुलिस में नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ काम देश है, यानी ममता जी के बदौलत जो है वहाँ पर बलिदान कराते हैं और उनकी जीत होती है। मैं चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाकर चुनाव करवा सकते हैं? ये मैं जवाब देना चाहूंगी वीरेंद्र जी, क्योंकि मैं खुद अभी 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल होके आई हूँ, और वहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा महिलाओं की गई नारी शक्ति वंदन के नाम से, और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ पे लामबंद हो चुकी है। जिस तरीके का व्यवहार सरकार का, पुलिस का लोगों के प्रति, जनता के प्रति रहता है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अपमान उनका किया जा रहा है और जो अत्याचार उनका किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी उस बहनों के साथ में है, पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल के साथ में है। स्वयं मोदी जी ने वहां पर जनसभा के माध्यम से बहनों का पूरा साथ दिया है, और कोर्ट और प्रशासन अपना काम कर रहा है, और लगभग आप ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी के कुकर्मों का अंत हो चुका है, और जो उनका प्रशासन चलाने का तरीका है उसमें जनता में उनके प्रति बहुत ज्यादा रोष है, और जिसका रिजल्ट इस बार के चुनाव में आपको दिख जाएगा। मैडम, आंदोलनकारी किसान डायरेक्ट मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि सरकार हमारे, ये सब राजनीति आप सब जानते हैं। ये राजनीतिक तौर से जो चीजें हो रही हैं, इसमें किसान नाम की चीज नहीं है। अगर किसान होते तो ये तरीका ना होता, बातचीत का तरीका होता, टेबल पे बैठने का होता, अपने सुझाव देने का होता। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब राजनीति है। एक आखिरी सवाल होगा, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, आप लोगों का 28 साल का हो गया। यही है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत इस बार 2025 में, 2024 में बदलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का उनकी क्या रणनीति